मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि आपके माध्यम से, अन्य मीडियम्स के माध्यम से ये लड़ाई डे वन से मैं लड़ रही थी। तो ऐसा लग रहा है कि आज अपने परिवार के एक सदस्य को न्याय मिलने की जो पहली सीढ़ी है उस पर हम चढ़ गए हैं, वो पायदान पर हम पहुंच गए हैं। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, उनका अभिवादन करना चाहती हूँ कि तमाम करोड़ों लोग जो उनके परिवार, उनकी 4 बहनों और उनके पिता के साथ सीबीआई की मांग कर रहे थे, उनका जो भरोसा कानून पर जो उठ सा गया था मुंबई पुलिस के कारण और वहां की सरकार के कारण, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से स्थापित कर दिया है संविधान पर और कानून पर। तो बहुत बहुत दिल से, तहे दिल से सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद। और बात एक और, आज का जो दिन है बहुत बड़ा दिन है, सत्य की असत्य पर विजय का दिन है। और रिया चक्रवर्ती का एक आपने देखा होगा वीडियो, जिसमें बड़ी बेचारी सी शक्ल बना करके वो आई थी, कुर्ता पैजामा पता नहीं कौन से संदूक से निकाल करके, और उन्होंने बोला था सत्यमेव जयते। तो उनको मैं ये बात बोलना चाहती हूँ कि बिल्कुल तुमने सही बोला था, सत्यमेव जयते। देखो आज सत्य की जीत हुई है। आज भी आप देखिए, ये कहते हैं कि हम रिव्यू पिटीशन के लिए जाएंगे। रिव्यू पिटीशन के लिए क्यों जाएंगे भैया? ऐसा कौन सा अन्याय हो गया तुम्हारे साथ? ऐसा कौन सा अन्याय हो गया है? ऐसी कौन सा मतलब क्या मुसीबत हो गई है? कौन सा पहाड़ टूट गया है कि तुम रिव्यू पिटीशन फाइल करोगे? एक लड़के को न्याय मिलने जा रहा है, एक परिवार को इंसाफ मिलने जा रहा है, तो तुम उसके अगेंस्ट खड़े हो जाओगे? तो तुमसे बड़ा धोखेबाज, गद्दार, मक्कार सरकार तो कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं। तुम क्या ऐसा चाह रहे हो कि तुम बचाओ? एयू करके किसी का नंबर सेव्ड है रिया चक्रवर्ती के फोन में। वो एयू कौन है भाई? मैं कुछ नहीं बोल रही हूं वो एयू कौन है, लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगी कि एयू ट्विटर पर आदित्य ठाकरे का नाम है। आदित्य ठाकरे का नाम है। अब ये सच है, अब ये नहीं बोल सकते वो लोग ममता काले क्या बोल रही है। तो तुम साफ कर दो ना, ये एयू ये नहीं वो है, और दे दो फोन। इतनी क्या तुम्हें तकलीफ हो रखी है? और सबसे अच्छी बात, आज आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो फाइल्स तुम दबा करके बैठे हुए हो, जो इन्होंने बिहार की पुलिस को देने से मना कर दिया, वो चुपचाप जो है सीबीआई को दे दो। अब आप देखना इनका जो काला चेहरा, जो ये गंदगी मचा रहे थे महाराष्ट्र में राजनीति के नाम पर, वो सामने आएगा। सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलेगा। हिंदुस्तान की जनता, जिसको मैं सुशांत सिंह राजपूत की एक्सटेंडेड फैमिली बोलती हूँ, उनको दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपके बिना ये संभव ही नहीं था। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पे। और आज हमारे साथ है ममता काले मैम हमारी मुहिम में सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए डे वन से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और आज करोड़ों फैंस के साथ हमारी इस प्यारा हिंदुस्तान की मुहिम के साथ ममता काले मैम की भी जीत हुई है, क्योंकि मैम ने शुरुआत से ही उन करोड़ों फैंस के साथ अपनी आवाज़ को बुलंद किया है सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने में। तो अब सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने की कड़ी में ऐसा लगता है कि हम एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं, और आज ये केस सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया है। तो इसी पर आज मैम से बात करेंगे। मैम आज बहुत ज्यादा खुश हैं आप सभी लोगों, आज करोड़ों फैंस के साथ हमें भी बहुत ज्यादा खुशी है कि सुशांत सिंह राजपूत का जो केस था आज वो सीबीआई के लिए जा चुका है। क्या कहना चाहेंगे इस पे? शरीन, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का भी, प्यारा हिंदुस्तान का, क्योंकि ये जीत आपके लिए भी है। आपने, मुझे याद है, आपने डे वन से, जिस दिन से ये हुआ, तब से प्यारा हिंदुस्तान हर रोज इस मुहिम में लगा हुआ है। तो आपको और आपकी तमाम टीम को बहुत बधाई। और हाँ, मैं बिल्कुल, आपने सही बोला, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि आपके माध्यम से, अन्य मीडियम्स के माध्यम से ये लड़ाई डे वन से मैं लड़ रही थी। तो ऐसा लग रहा है कि आज अपने परिवार के एक सदस्य को न्याय मिलने की जो पहली सीढ़ी है उस पर हम चढ़ गए हैं, वो पायदान पर हम पहुँच गए हैं। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, उनका अभिवादन करना चाहती हूँ कि तमाम करोड़ों लोग जो उनके परिवार, उनकी 4 बहनों और उनके पिता के साथ सीबीआई की मांग कर रहे थे, उनका जो भरोसा कानून पर जो उठ सा गया था मुंबई पुलिस के कारण और वहां की सरकार के कारण, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से स्थापित कर दिया है संविधान पर और कानून पर। तो बहुत बहुत दिल से, तहे दिल से सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद। और बात एक और, आज का जो दिन है बहुत बड़ा दिन है, सत्य की असत्य पर विजय का दिन है। और रिया चक्रवर्ती का एक आपने देखा होगा वीडियो, जिसमें बड़ी बेचारी सी शक्ल बना करके वो आई थी, कुर्ता पैजामा पता नहीं कौन से संदूक से निकाल करके, और उन्होंने बोला था सत्यमेव जयते। तो उनको मैं ये बात बोलना चाहती हूँ कि बिल्कुल तुमने सही बोला था, सत्यमेव जयते। देखो आज सत्य की जीत हुई है, और जो मांग हम कर रहे थे वो फाइनली हमको मिल गई है। तो बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन दुख इस बात का है कि आज जो है ना, मुंबई की जो पुलिस है और वहाँ की जो सरकार है, वो दुख की नहीं, एक्चुअली मुझे उनका चेहरा देख के सुबह से बड़ा मजा आ रहा है। उनकी जो हालत हो गई है वो हो गई है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसे। वो कहते हैं ना, खुदा ना ही खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम। तो ये दोनों तरफ से मारे गए, जनता के विश्वास से भी मारे गए, और जो ये गंद फैलाने की कोशिश कर रहे थे उससे भी सुप्रीम कोर्ट ने इनको झटका मार दिया। तो करारा थप्पड़ आज इनके मुंह पर लगा है। आज सुबह से मैं इन लोगों के, इनके तमाम इनके नेताओं के, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे संजय राउत हो, चाहे मुंबई के सीपी हो, बड़े सोच समझ के, बड़े ध्यान से बयानबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं
कि अभी तक हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसकी प्रति नहीं आई है, हम इस बारे में कुछ बोलेंगे नहीं, पहले हम सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देखेंगे उसके बाद बात करेंगे। अरे भैया खुदा के बंदों, आज तो तुम बड़ा सोच समझ के बोल रहे हो। काश ये बात तुमने उस दिन बोली होती 14 जून को, जब तुम सुशांत के घर में गए थे और 15 मिनट के अंदर गृह मंत्री से लेके सीपी से लेके डीसीपी से लेके आईओ से लेके सारे पुलिस वालों ने खड़े होकर के ये बोल दिया था कि आत्महत्या है। तब आपने क्यों नहीं बोला? तब आपने क्यों नहीं बोला कि नहीं ये आत्महत्या नहीं है, हमें खोज करना है, ये कुछ भी हो सकता है। इन्होंने जो तमाशा करके रखा था, कानून की जो हत्या करी थी, इंक्वेस्ट इंक्वायरी मेरे जीवन की पहली सबसे बड़ी इंक्वेस्ट इंक्वायरी है जो 66 दिन चली है, हिंदुस्तान का इतिहास। और ये जो है ना इनकी जो बेरहमी, इनका झूठ जो इन्होंने कानून की हत्या करी है, ये बात जो है ना स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी भारतवर्ष के इतिहास में कि किस तरीके से इंक्वेस्ट इंक्वायरी के नाम पर, जो इंक्वायरी मैक्सिमम 2 हफ्तों में खत्म हो जानी चाहिए थी, इन्होंने एक बच्चे को जस्टिस से इतना दूर रखा, एक परिवार का कैरेक्टर इतना असासिनेट किया। आज तो संजय राउत बड़ी बातें कर रहे हैं कि नहीं आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने जो बोल दिया वो हो गया, हो जाना चाहिए और हम उसका सम्मान करते हैं। तुम्हें 74 वर्ष के पिता का सम्मान नहीं था? तुम्हें 74 वर्ष के पिता का जब तुम कैरेक्टर असासिनेट कर रहे थे उसकी तुम्हें याद नहीं थी? तब क्या संजय राउत जी को यह समझ में नहीं आया था कि सोच समझ के अपनी जुबान पे लगाम देकर के बात करनी चाहिए? तब आप बोल रहे थे कि अगर तुम एक शब्द हमारे खिलाफ बोलोगे तो हम तुम्हें देख लेंगे और तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। उसके अलावा देखिए, आज ये कहते हैं कि नहीं ठीक है, जो हो गया वो हो गया। अगर ये इतने पाक साफ थे, अगर इनके मन में कोई चोर नहीं था, अगर चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं था, अगर ये किसी बड़े नाम को नहीं बचाना चाह रहे थे इस हत्या के पीछे से, और करोड़ों हिंदुस्तान के लोग जब सीबीआई की मांग कर रही थी, तो इन्होंने चुपचाप उठा के वो केस सीबीआई को दे क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दे दिया? जब आप कहते हैं कि हम जो है न्याय दिलाना चाहते हैं, अगर आप न्याय दिलाना चाहते थे और तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं था, हिंदुस्तान की जनता अलॉन्ग विद द फैमिली ये बात चीख चीख कर बोल रही थी और मीडिया सारा चीख चीख कर बोल रहा था कि सीबीआई हमें सीबीआई की जांच कराओ, तो दे देते उठाकर। अरे आज तुमको सर पे बिठा के रखते लोग, लेकिन ऐसा इन्होंने किया नहीं, क्योंकि अभी तक आज भी आप देखिए ये कहते हैं कि हम रिव्यू पिटीशन के लिए जाएंगे। रिव्यू पिटीशन के लिए क्यों जाएंगे भैया? ऐसा कौन सा अन्याय हो गया तुम्हारे साथ? ऐसा कौन सा अन्याय हो गया है? ऐसी कौन सा मतलब क्या मुसीबत हो गई है? कौन सा पहाड़ टूट गया है कि तुम रिव्यू पिटीशन फाइल करोगे? एक लड़के को न्याय मिलने जा रहा है, एक परिवार को इंसाफ मिलने जा रहा है, तो तुम उसके अगेंस्ट खड़े हो जाओगे? तो तुमसे बड़ा धोखेबाज, गद्दार, मक्कार सरकार तो कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं। इस तरीके की तुम बातें कर रहे हो। और दूसरी बात देखिए, इन्होंने कटघरे में खड़ा किया बिहार की पुलिस को खड़ा किया, और बिहार की पुलिस के माध्यम से, बिहार की पुलिस फेस थी शरीफ, बिहार की पुलिस के माध्यम से इन्होंने हिंदुस्तान के कानून और संविधान को कटघरे में खड़ा किया और उनको बोला कि तुमने एफआईआर कैसे कर दी। बिहार की पुलिस ने एफआईआर नहीं करी, नीतीश कुमार जी ने एफआईआर नहीं करी। 40 दिनों के बाद 74 वर्ष के वृद्ध पिता जो फरवरी से ये बात इनको बोल रहे थे, उन्होंने एफआईआर करी। तो क्या वो भी तुम्हारी तरह संवेदनहीन हो जाते और कह देते कि हम नहीं करेंगे एफआईआर? तुम्हारी तरह कानून की हत्या कर देते? मैं सलाम करती हूं उनको, प्रणाम करती हूं गुप्तेश्वर पांडे जी को, उनकी टीम को, वहां की सरकार को और सेंट्रल गवर्नमेंट को, साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि जैसे ही बिहार की सरकार ने और पुलिस ने यह निवेदन किया कि इस केस को सीबीआई में दे देना चाहिए, सीबीआई को जांच करनी चाहिए, उन्होंने तुरंत इस चीज का संज्ञान लिया और सुप्रीम कोर्ट में बोला कि बिहार चाहता है कि इसका सीबीआई जांच हो। मैम, सवाल यहाँ पे ये भी खड़ा होता है कि किस तरीके से ये जो महाराष्ट्र की सरकार है, ये मामला, इस जो केस है, इसे सीबीआई को देना ही नहीं चाहती थी, आज ये सीबीआई के पास चला गया। तो संजय राउत तो ये भी कहते हैं कि मुंबई पुलिस ने इसमें काफी अच्छी इन्वेस्टिगेशन की है और लोग जो इनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे, कह रहे थे अगर इस्तीफे की मांग फिर से उठी तो ये बात दिल्ली तक जाएगी। दिल्ली तक क्यों जाएगी और दिल्ली तक कैसे चली जाएगी और इस्तीफा क्यों नहीं? बिल्कुल देना चाहिए। मैं तो खुद से, मैंने आपके चैनल के माध्यम से और बाकी चैनल के माध्यम से भी बोला है कि अनिल देशमुख जी को इस्तीफा देना चाहिए। मैंने आज तक कोई ऐसा गृह मंत्री नहीं देखा जो है अपनी पुलिस के साथ सुर में सुर मिलाकर के खड़े होकर के ये बोलते हैं कि ये आत्महत्या है। आप गृह मंत्री हैं एक प्रदेश के, आपकी नाक के नीचे एक बच्चे की रहस्यमयी हत्या हुई है और एक नहीं दो हुई है, दिशा सैलियान का भी केस हुआ है, और आप बोलते हो आत्महत्या हुई बिना विसेरा के, बिना पोस्टमार्टम के। और देखिए, ये लोग कहते हैं कि हम बहुत फेयर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। फेयर इन्वेस्टिगेशन अगर ये कर रहे होते तो ऑटोप्सी की रिपोर्ट में उसमें जो है, जो मृत्यु हुई है, जो उनकी हत्या हुई है, उसका टाइम ही नहीं है। अगेन आप मुझे बताइए ऐसी कौन सी ऑटोप्सी की रिपोर्ट होती है? मैंने तो नहीं देखी आज तक, ना मैंने सुनी कि टाइम ऑफ डेथ उसमें मेंशन ही नहीं है। और फेयर इन्वेस्टिगेशन की तुम लोग बात कर रहे हो। इतना लंबा चौड़ा लड़का पंखे से लटक गया, उस पंखे का कुछ नहीं बिगड़ा, वो उसकी हाइट इतनी थी कि उसके पैर जो है वहां के फ्लोर को छू रहे थे, बेड को तो आप छोड़ दीजिए। आपने बोला उसने आत्महत्या कर दी। इतनी सारी मनी ट्रेल निकल के आ रही है, उसके बाद आपने कोई इंक्वायरी नहीं करी। आज तक एसएसआर का फोन ईडी मांग रही है, सीबीआई मांग रही है फॉरेंसिक के लिए, अभी तक नहीं दिया। क्यों तुमने अपने पास रखा हुआ है? तुम क्या ऐसा चाह रहे हो कि तुम बचाओ? एयू करके किसी का नंबर सेव्ड है रिया चक्रवर्ती के फोन में,
वो एयू कौन है भाई? मैं कुछ नहीं बोल रही हूं वो एयू कौन है, लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगी कि एयू ट्विटर पर आदित्य ठाकरे का नाम है। आदित्य ठाकरे का नाम है। अब ये सच है, अब ये नहीं बोल सकते वो लोग ममता काले क्या बोल रही है। तो तुम साफ कर दो ना, ये एयू ये नहीं वो है, और दे दो फोन। इतनी क्या तुम्हें तकलीफ हो रखी है? और सबसे अच्छी बात, आज आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो फाइल्स तुम दबा करके बैठे हुए हो, जो इन्होंने बिहार की पुलिस को देने से मना कर दिया, वो चुपचाप जो है सीबीआई को दे दो। अब आप देखना इनका जो काला चेहरा, जो ये गंदगी मचा रहे थे महाराष्ट्र में राजनीति के नाम पर, वो सामने आएगा। सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलेगा। हिंदुस्तान की जनता, जिसको मैं सुशांत सिंह राजपूत की एक्सटेंडेड फैमिली बोलती हूँ, उनको दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपके बिना ये संभव ही नहीं था। मैम यहाँ पर एक और, मैम जैसे कि आपने सभी लोगों को धन्यवाद कहा है, तो यहाँ पे ये भी बात है कि मैम सीबीआई के लिए केस तो चला गया है, पर यहाँ पे लड़ाई और भी ज़्यादा लंबी है। तो उन लोगों के लिए क्या बात कहना चाहोगे, क्या एक संदेश देना चाहोगे? क्योंकि सीबीआई के लिए केस चला गया है, पहले पायदान पे हम चले गए हैं जैसा कि आपने कहा, तो आगे की लड़ाई लंबी चलने वाली है, क्योंकि बड़े बड़े नाम इसमें शामिल होने वाले हैं और ये केस को फिर से रफा दफा करने की कोशिश करेंगे। उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे, जो लाखों लोग, करोड़ों लोग हमारे साथ आज तक लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं उनको ये बोलना चाहती हूँ कि जनता जनार्दन है। आप लोग जो हो ना, सच्चाई, न्याय, सब कुछ इस देश में रख सकते हो। अपने ऊपर भरोसा रखना। और ये बात मैं आपको शुरू से बोलती आ रही हूं, कैसी कैसी सरकार, कैसे कैसे ये बॉलीवुड स्टार्स को आप धरती पर लेकर के आ सकते हो। आपने आज अपनी ताकत, अपनी शक्ति देख ली है ना। पहली बात ये है। दूसरी बात, जैसे शिरीन ने बोला कि ये लड़ाई बहुत लंबी चलने वाली है, बहुत बड़े बड़े नाम आने वाले हैं, और मुझे पता है कि सीबीआई बहुत फेयर इन्वेस्टिगेशन करेगी, लेकिन हमें उनका सपोर्ट बनना है, उनका पॉजिटिव सपोर्ट बनना है, उनको साथ देना है। जब ये लोग चीखेंगे, चिल्लाएंगे और बोलेंगे कि सीबीआई गलत कर रही है, सीबीआई बायस्ड है, उस वक्त हमें सीबीआई की आवाज बन करके उनके मुंह बंद करने हैं। मैं ये करूंगी, मुझे पता है मेरे साथ आप भी करेंगे। और एक चीज और, आजकल बड़ी पिक्चर्स रिलीज हो रही हैं, इन मक्कार लोगों की बड़ी पिक्चर्स रिलीज हो रही हैं, है ना। सड़क 2 को तो आपने सड़क पे ले ही आए, सड़क टूट गई महेश भट्ट की, बहुत अच्छा हुआ टूट गई। इसके अलावा बहुत लोग हैं, बड़े बड़े एक्टर लोग हैं, मुझे नाम भी ध्यान नहीं है, करण जौहर की पिक्चरें आ रही है। सबको बॉयकॉट कीजिए, बिल्कुल बॉयकॉट कीजिए। इनको धरती पे लेकर के आइए, इनको इनकी औकात, और मैं बोल रही हूँ, इनको इनकी औकात दिखाना बहुत जरूरी है। ये आपके और मेरे हाथ में, और हम ये करके रहेंगे। धन्यवाद मैम।